चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि पावरफुल स्क्रिप्ट्स क्या होने चाहिए। राइट, दिसंबर का पंच कुछ दिन बचे हैं। इन दिनों के अंदर में हमने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसी विषय को लेके ये पूरा थीम दिसंबर मंथ में अपना चल रहा है। चलिए अभी मैं आपको बताऊं, देखिए क्या है, अगर हमारे पास ये 15 दिन बचे हैं, ये 15 डेज हमारे पास है, मेरा ये मानना है कि अगले 15 दिन के अंदर में आप जो भी मीटिंग करो, इसमें जो HNI मीटिंग है उसको आप जनवरी के स्लॉट पे डाल दो। जो बड़ी पार्टी है, जो बड़ा प्रीमियम है, शायद हमें क्या लगता है कि ये बड़ा प्रीमियम क्लिक हो जाए, ये आ जाए तो फिर मेरा काम इजी हो जाएगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि एक 5 लाख के प्रीमियम के पीछे पड़ने से ज्यादा अच्छा है अगर छोटे छोटे प्रीमियम के ऊपर में फोकस किया जाए तो शायद 10 लाख प्रीमियम वहां से निकल के आ सकता है। राइट, अगले 15 दिनों के अंदर में। तो इसके लिए मैं जो कह रहा हूं ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कहीं कोई पार्टी ने रेडी हुआ है और आपको बोला है कि मुझे 5 लाख का प्रीमियम देना है, 25 तारीख को आ जाना, 25 दिसंबर को, तो उसके पास नहीं जाना, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। बट आपको लग रहा है कि जो पार्टियां बड़े पार्टी है और अभी मैं शुरू करूं, या एक खाद 2 मीटिंग हो चुका है और अब मैं तीसरी मीटिंग शुरू करूं, मेरा 1 करोड़ का प्रपोजल आ जाएगा, मेरा 8 लाख प्रीमियम आ जाएगा, 6 लाख प्रीमियम आ जाएगा, तो उसको अभी होल्ड कर दो, उसको आप जनवरी में टैप करो। अभी फिलहाल आपको इस 15 दिन के अंदर में कोई भी रिस्क के बगैर अगर काम करना है तो आप पूरा फोकस करो छोटे छोटे प्रीमियम के अंदर में, ग्रीन चैनल प्रीमियम के अंदर में, ब्रांच लेवल के केसेस के अंदर में। अगर हम ब्रांच लेवल के केसेस के अंदर में हम काम शुरू करते हैं तो आसान है, आपके स्टाफ को इजी है, आपको भी इजी है। और एक केस आ गया ना, उसके बाद में डिवीजन ऑफिस में फॉलोअप लो, जोनल ऑफिस में फॉलोअप लो, सेंट्रल ऑफिस में फॉलोअप। अभी ये टाइम नहीं होना चाहिए। तो अभी आप एक सॉर्ट आउट करो, एक फाइनल पंच के अंदर में एक लिस्ट ऐसा तैयार करो कि आपने अब तक जो मीटिंग किए हैं, 2 मीटिंग हो गए, कहीं 3 मीटिंग हो गए, मिडिल क्लास लोग हैं, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, बस यहां तक सीमित रहो। और ऐसे लोगों के पास में जाके छोटे 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 मतलब अपने यहाँ छोटे मतलब 5,000 10,000 प्रीमियम की बात ही नहीं कर रहा हूं। छोटे मतलब आज के जमाने में महीने का 3,000, महीने का 5,000, 36,000 प्रीमियम, 60,000 प्रीमियम, 48,000 प्रीमियम, 72,000 प्रीमियम। तो इस प्रीमियम के ऊपर अगर हम फोकस करें अप टू 15 लाख सम एश्योर्ड तो ब्रांच लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो काम है ना, ये बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर सकते। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी का कोई बड़ा केस है, अगर आपको ऐसा लग रहा है साथ में टर्म इंश्योरेंस को देना जरूरी है, राइट, पॉसिबल है। और जैसे मैं हमेशा से कहता हूं, जो पार्टी की जरूरत लगे उसको जरूर बेचो। समझो उसने 2 पॉलिसी दिया आपको, एक रेगुलर पॉलिसी दिया, दूसरा एक टर्म इंश्योरेंस भी उसने मांगा, या आपको महसूस हुआ कि उसको जरूरत है और आपने उसको प्रपोज किया। फिलहाल जो छोटी पॉलिसी मतलब जो रेगुलर पॉलिसी ली है, उस पॉलिसी को पहले एनकैश कर दो और बाद में जनवरी के अंदर में हम टर्म प्लान वगैरह डालेंगे। ये जो टर्म प्लान वगैरह है टाइम कंज्यूमिंग है, आपको भी मालूम है, प्रीमियम कम होगा, पेपर वर्क ज्यादा होगा, ये सारा काम करना जरूरी है। बट फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी से हम लोग ये काम शुरू करेंगे। बीच में हमारे गिरीश भाई करके हमारे एक एजेंट दोस्त है, और उन्होंने मेरे को कॉल किया था जब मैं पूना से आ रहा था। ही बिलोंग्स फ्रॉम पूना। तो उनका ये कहना था कि सर मेरे कुछ बड़े बड़े केस हैं, बड़े बड़े प्रपोजल है, जो टर्म प्लान के प्रपोजल है, और आजकल LIC जो है बहुत ही टाइम लगा रही है और बहुत समय तक फॉलोअप करना पड़ता है, और उसके लिए कुछ IOE कर सकती है क्या। तो मुझे उस समय एक ख्याल आया, कुछ दोस्तों से मैंने पर्सनली बात भी की थी, लेकिन मैं इस मंच की राह देख रहा था कि कब मेरी टर्न आए तो मैं ये बात आप लोगों के बीच में करूंगा। मैंने गिरीश जी को कहा था कि गिरीश जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली वी शुड टेक सम इनिशिएटिव। बट देखो, मैंने दोनों परिस्थिति समझाया था आपको। एक मैंने ये समझाया था कि टर्म प्लान चल रहा है तो कम प्रीमियम के अंदर में रिस्क ज्यादा लेना है, तो कोई भी कंपनी, और अभी ये सब कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, अलग अलग बातें आ रही है, कल उठ के परिस्थिति क्या होगी किसी को भी अंदाजा नहीं है।
तो इसके लिए LIC जो है वो डेफिनेटली फूंक फूंक के कदम उठाएगी। तो टर्म इंश्योरेंस अगर बेच रहे हैं तो आप पहले से ही उस पार्टी को बता दीजिए कि अभी परिस्थिति के हिसाब से सर इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम ज्यादा जा सकता है, और ये पहले से अगर बता दिया आपने तो ज्यादा वो दिमाग आपका खराब नहीं करेगा, है ना, बार बार कॉल करके पूछेगा नहीं। तो ये परिस्थिति जो है ना उस हिसाब से हमने उसको समझा देना चाहिए। चलो अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये दिसंबर में हम ज्यादा से ज्यादा वी विल फोकस ऑन, जैसे मैंने आपको कहा कि जो ब्रांच लेवल पे जो केस कंप्लीट हो जाते हैं उसका लिस्ट तैयार करो, किन लोगों से नो न्यू मीटिंग्स फॉर कमिंग 15 डेज, अगले 15 दिन में कोई भी नई मीटिंग को अभी हाथ नहीं लगाएंगे, राइट? क्योंकि नई मीटिंग को समझना, समझाना, फॉलोअप लेना, ये सब चीजों के लिए ना टाइम जाता है। सो इसके लिए हम लोग जो रेगुलर मीटिंग्स चल रहे हैं उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे, मिडिल क्लास को ज्यादा फोकस करेंगे और ब्रांच लेवल के केस को ज्यादा फोकस करेंगे। अभी एक बहुत ही एक एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस जो मैं आपको सुनाऊं, शायद आपको काम में आए, शायद नहीं, डेफिनेटली आपको काम आएगा, बहुत बहुत अच्छी तरह से काम आएगा। पूना FTS है मेरा, और जो अभी ऑफलाइन के बाद में सब शुरू हो गया, मतलब ये सब कोरोना गया तो अभी पूना, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कोल्हापुर, ये 5 सेंटर में अपना FTS चल रहा है। तो ये FTS क्लास में रेगुलर हम लोग रिपोर्टिंग वगैरह लेते हैं। वैसे मंथ में एक क्लास होती है तो उसमें हम लोग रिपोर्टिंग शीट देते हैं, उसमें वो रिपोर्टिंग शीट आपको भर के लेके आना है, जो ऑलरेडी आप लोगों को अलग सेशंस के अंदर में, बहुत सारे सेशंस के अंदर में मैंने दिया हुआ है। तो वो रिपोर्टिंग शीट थप्पी जमा हो गई थी और मैं उसके एनालिसिस कर रहा था। उसमें एक लेडी एजेंट की रिपोर्टिंग शीट मैंने देखी, बहुत अच्छा काम किया था वो लेडी एजेंट ने, 1,85,000 का कमीशन अर्न किया था उसने, प्रीमियम नहीं, कमीशन, राइट, इन अ सिंगल मंथ FTS के। तो 1,85,000 का कमीशन अर्न किया था। लेकिन मैंने रिपोर्टिंग शीट देखा, मैं दोस्तों सच बोलता हूं, मैं चौंक गया था। मैं इसलिए चौंक गया था क्योंकि उसके अंदर में मैंने देखा सिर्फ पहली तारीख से लेके 11 तारीख तक उसने शी हैज वर्कड 1 to 11, it means she has earned 1,85,000 commission in just 11 days। और उसके बाद 12 तारीख से लेके 30 तारीख तक 0, 0, 0, 0, 0, राइट, मीटिंग 0, प्रीमियम 0, कमीशन 0, सब जगह 0, 0, 0, सिर्फ 11 दिन की रिपोर्टिंग थी। तो मुझे लगा कि शायद कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, कोई फैमिली इश्यू हो सकता है। मुझे पक्का मालूम था कि ऐसा नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि सीधा बात करने से मैंने सोचा पूछ लूं मैं। तो वो रिपोर्टिंग शीट निकाल के मैंने मैडम को पूछा। मैंने कहा मैडम एक बात बताइए, ये 11 तारीख के बाद आपके साथ कोई हेल्थ इश्यू हुआ था, आपके फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू हुआ था, आपके बच्चों को कोई हेल्थ इश्यू हुआ था, आपके पेरेंट्स के साथ कोई हेल्थ इश्यू हुआ था, आपके यहाँ कोई शादी थी, क्या था? बोले नहीं सर, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा तो फिर ये 12 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपने काम क्यों नहीं किया, और 11 दिन में इतना सुंदर काम किया, 1,85,000 कमीशन यू हैव अर्न्ड, तो 12 तारीख से 30 तारीख तक ये क्या हो गया? तो हंसने लगी, बोलते सर जनरली ऑन एन एवरेज 80,000 1 लाख का कमीशन कमा लेती हूँ, वो भी 30-30 दिन काम करके, मेहनत करके। लेकिन ये 11 दिन के अंदर में 1,85,000 कमीशन हो गया, तो खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। मैंने कहा इसके लिए आपने बाकी के 19 दिन वो खुशियों को मनाया, सेलिब्रेट किया आपने। हंसने लगी। मैंने कहा सच बोलो, ये 11 दिन की जगह 22 दिन काम करते तो क्या होता? ज्यादा काम करते, ज्यादा पैसे कमाते तो क्या प्रॉब्लम था क्या? सी शी इज वेरी पॉजिटिव लेडी, उसका MDRT हो गया है, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, सब बराबर है। IOI से आने के बाद में तीसरे साल का उसका MDRT है, सब काम अच्छा कर रही हो।
लेकिन मुझे कभी कभी अफसोस ये होता है कि हम अपना पोटेंशियल जो है 100% हम पुटअप क्यों नहीं कर पा रहे। और ऐसे बहुत सारे दोस्त यहां पर बैठे होंगे, आज इस पैनल के ऊपर में भी आप बैठे होंगे, अपने आप को चेक करो। एक सुंदर बात निकल के आई थी, इसके लिए मैं ये कहानी कह रहा हूं। उसके बाद मैंने उसको पूछा, सबको पूछा क्लास में, मैंने कहा देखो यहाँ पर इट्स नॉट अ मैटर ऑफ शिरीन, यहाँ पर मैटर जो है, शिरीन जैसे हमारे बहुत सारे और दोस्त भी बैठे होंगे जो जाने अनजाने में गलती करते होंगे, तो उन सबके लिए है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सब लोग मेरे को बताओ, हर गांव में, हर शहर में, हर टाउन में, छोटे छोटे गांव में भी मैंने सैकड़ों दुकानें देखी है, छोटे छोटे टाउन में मैंने हजारों दुकानें देखी है, बड़े शहरों के अंदर में मैंने लाखों दुकानें देखी है। आज अगर हम मुंबई शहर की बात करें, दिल्ली शहर की बात करें, लाखों दुकानें हैं, लाखों दुकानें, छोटे छोटे शॉप्स है, छोटी छोटी दुकानें हैं, लाखों दुकानें हैं। इन लाखों दुकानों में से मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस फील किया कि किसी दुकान का शटर बंद है और उस दुकान के ऊपर एक छोटा सा पर्चा लगाया हुआ है? कई बार होता है ना, कई बार कागज लगा देते हैं, ये दुकान शिफ्ट की है, गाला नंबर इसमें, होता है ना ऐसा। कभी भाड़े की अगर दुकान होती है, बंद बंद हो गई, भाड़ा उधर, उसको कम सस्ता दुकान मिल गया, सस्ते भाड़े वाला दुकान मिल गया, तो वो शिफ्ट कर देता है। तो इस तरह से ना कागज चिपकाते हैं, आप सबने देखे होंगे। मुझे बताओ, आप में से किसी ने इस तरह का लिखा हुआ कागज आज तक आपने पाया कि जिसके अंदर में लिखा हो कि पिछले 11 दिन के अंदर में मैंने पूरे महीने की इनकम कमा ली है, इसके लिए अगले 19 दिन तक ये दुकान का शटर नहीं खुलने वाला। अब अगर आना है तो आप 1 तारीख को आना। आप में से किसी ने भी इस तरह की दुकान, किसी भी दुकान के आगे इस तरह का अगर आपने पर्चा पढ़ा है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अगर ऐसा होता तो दिवाली के अंदर में मैक्सिमम शॉप, मिठाई वाला, ज्वेलर्स, देन कपड़े वाला, सब लोग अच्छे पैसे कमाते। शायद हो सकता है कि ये 1 महीने के अंदर में 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना का प्रॉफिट ये स्वीट वालों ने, इन सब लोगों ने कमा लिया होगा। लेकिन दिवाली के दूसरे महीने में सारे स्वीट वाले बंद हो गए। उसको भी मालूम है कि जो बिजनेस मेरा दिवाली में हुआ है उसका 10% बिजनेस ही दिवाली के बाद वाले महीने में होगा, क्योंकि सब लोग अभी मिठाई खा खा के बैठे हुए हैं, मेरा धंधा उतना नहीं चलने वाला है। लेकिन कोई स्वीट वाले का दुकान वेरी नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली मैंने कभी आज तक नहीं देखा। हम लोग क्यों अपने दुकान बंद कर देते यार? थोड़ा अच्छा कमा लिया, थोड़ा अच्छा कमीशन आ गया, सच बोलता हूं, मत करो ऐसा। सी, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों के पास जो ज्ञान मिल रहा है ना, हर हफ्ते अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से जो ज्ञान मिल रहा है ना बॉस, आपको पता नहीं है आपके पास क्या पोटेंशियल है। लेकिन इस पोटेंशियल को दुकान खोलोगे तो कुछ इसका कार्य होगा ना, संतुष्ट हो जाएंगे, कैसे चलेगा? इस तरह से चलेगा, राइट? सो मेहरबानी करके ना, अब अगले 15 दिन में अच्छा काम तो जरूर करोगे आप, दिसंबर है, लेकिन जनवरी की 1 तारीख से फिर बाद में दुकान बंद मत करना कि हाँ 31 दिसंबर तक बहुत काम कर लिया, हाँ तो अभी 15 दिन दुकान बंद रहेगी, 15 दिन में 1 महीने का माल कमा लिया तो अभी अगले 15 दिन दुकान बंद रहेगी, है ना? ये गलती नहीं करना।